हेलो गाइस, आज हम जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में। इसे क्यों बनाया गया और इसको बनाने के पीछे क्या कारण थे। साइमन कमीशन को बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये एक मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं इसको। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म था जिसमें यह मेंशन था कि इस एक्ट के पास होने के बाद आफ्टर 10 ईयर्स एक कमीशन फॉर्म की जाएगी जो इस एक्ट के प्रोग्रेस को चेक करेगा और नए रिफॉर्म्स को सजेस्ट करेगा। साइमन कमीशन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। इनके नाम की वजह से ही इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। साइमन कमीशन को 8 नवंबर 1927 को फॉर्म किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है रेस कि 1919 एक्ट के 10 साल बाद यानी 1929 में ये कमीशन फॉर्म होनी थी, तो फिर इस कमीशन को 2 ईयर्स पहले क्यों फॉर्म कर दिया गया। सो द रीजन बिहाइंड दिस इज उस वक्त ब्रिटेन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी और इनको फेयर था कि आने वाले इलेक्शंस में ये हार जाएंगे और लिबरल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। इसीलिए इन्होंने इस कमीशन को 2 ईयर्स पहले ही फॉर्म कर लिया ताकि इस कमीशन में लिबरल पार्टी के मेंबर ना होने के बजाय इनके पार्टी के मेंबर हों। साइमन कमीशन से पहले कुछ और भी कमीशन फॉर्म किए गए थे, चलिए थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। तो पहले है ली कमीशन। ली कमीशन वॉज ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज। ली कमीशन वॉज अपॉइंटेड ऑन 1923। इस कमीशन का एजेंडा था टू रिक्रूट यूरोपियंस एंड इंडियंस इन सिविल सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी ये मेंशन था कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉर्म किया जाए। एंड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन 1926 में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद मुदिमन कमेटी का फॉर्मेशन किया गया इन 1924 which was led by Sir Alexander Muddiman। ये कमेटी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म की गई थी टू मीट द नीड ऑफ इंडियन लीडर्स। इस कमेटी का काम था डायरेक्टरी सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना, जो कि 1921 में सेटअप की गई थी, और डायरेक्टरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में मेंशन किया गया था। एंड इन 1926 लिल लिथगो कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। इस कमीशन का मोटिव था टू स्टडी कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल इकोनॉमी एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। इस कमीशन के रिकमेंडेशंस थे कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंडियन कैटल बाय इंपोर्टिंग फॉरेन बुल्स ऑफ गुड क्वालिटी फॉर ब्रीडिंग विद इंडियन काउज। साइमन कमीशन के इंडिया आने के बाद इसका बहुत अपोज किया गया, क्योंकि फर्स्टली देयर वर नो इंडियंस इन साइमन कमीशन, ऑल 7 वर ब्रिटिशर्स, एंड सेकेंडली फ्यू फॉरेनर डिसाइड करेंगे कि इंडिया में कौन सी रिफॉर्म होनी चाहिए और कौन से नहीं, जिसमें कोई इंडियंस ही नहीं थे। और इसी वजह से साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर दिया गया और फेमस स्लोगन रेज किया गया, साइमन गो बैक। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस कमीशन को बॉयकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग में उस समय 2 फैक्शंस थे, वन वॉज अंडर मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर वॉज अंडर मोहम्मद शफी। मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना, इसका सेशन हुआ था 1927 में कलकत्ता में। इन्होंने डिसाइड किया था टू बॉयकॉट साइमन कमीशन। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद शफी, इन्होंने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन इंडिया में जहाँ भी जा रहा था हर जगह इसको ब्लैक फ्लैग दिखाए जा रहे थे, हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, हड़ताल हो रहे थे। पुलिस ने हड़ताल कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। उस समय जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उन पर भी लाठीचार्ज किया। लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे लाला लाजपत राय को भी अक्टूबर 1928 में प्रोटेस्ट के दौरान मारा गया। प्रोटेस्ट के दौरान उनको काफ़ी गहरी चोट लग गई, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई। और उस वक्त जो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने इंडियंस पर एक कमेंट पास किया। उन्होंने कहा कि इंडियंस वर इनेबल टू क्रिएट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू वाइड सेक्शन ऑफ इंडियन पीपल्स। और उन्होंने चैलेंज भी किया टू बिल्ड देयर ओन रिपोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सभी इंडियन के लोगों को और क्लासेस को एक्सेप्टेबल हो। इसी चैलेंज की वजह से नेहरू रिपोर्ट का फॉर्मेशन किया गया, जिसके बारे में आगे जानेंगे। अभी हम बात करते हैं साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस के बारे में। साइमन कमीशन ने अपनी 2 वॉल्यूम की रिपोर्ट पब्लिश की
in May 1930. फर्स्ट रिफॉर्म वॉज दैट कि प्रोविंसेस में डायरेक्टरी को अबॉलिश करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहिए विद द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सेकेंड, गवर्नर्स के पास ऑल्दो डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगी और वो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स पर इंटरफेयर कर सकता है। थर्ड, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज करने का रिकमेंडेशन दिया गया। फोर्थ, उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दिया कि सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट को रिटेन करना चाहिए जब तक कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच का टेंशन खत्म नहीं हो जाता। फिफ्थ, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की मांग को भी मना कर दिया गया। सिक्स, कमीशन ने सजेस्ट किया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान को लोकल लेजिस्लेचर दिए जाएं और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान को सेंटर में रिप्रेजेंट करने का राइट भी दिया जाए। एंड द लास्ट, रिकमेंडेशन दी गई कि सिंध और बॉम्बे को सेपरेट कर देना चाहिए और बर्मा को इंडिया से अलग कर देना चाहिए। और ये भी रिकमेंडेशन दी गई कि इंडियन आर्मी में और इंडियंस को रिक्रूट करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। लॉर्ड बर्किनहेड का चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद फरवरी 1928 को ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन और इसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। कमेटी के मेंबर्स की बात करें तो तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS एने, मंगल सिंह, अली इमाम कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो उस समय इस कमेटी में प्रेजेंट थे। रिपोर्ट को फाइनलाइज किया गया अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की बात करें तो फर्स्ट रिकमेंडेशन थी कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, हालांकि बहुत लोग इससे खुश नहीं थे और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट की मांग की सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पर। मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात की गई, लेकिन उन्हीं प्रोविंसेस में जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की मांग की गई। 19 फंडामेंटल राइट्स और इक्वल राइट फॉर वुमेन की मांग की गई और उन्होंने रिलीजन्स के बेसिस पर स्टेट फॉर्मेशन की मांग को भी मना कर दिया।